चलिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ इस महीने के बनने वाले टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो। और मैंने इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही शामिल किया है। यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो यहाँ पर बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको दूसरी कोई भी हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। साथ साथ में जो आपका टाइम है वो भी यहाँ पर बचेगा और कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिवीजन कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी किसी भी वीडियो को, इस वीडियो को और इससे पहले किसी भी वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए और जितने महीने की आपको पीडीएफ चाहिए यहाँ पर प्राइस दिख रहा है उतने रुपए आपको पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है, जिसके बाद हम अपनी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिना किसी ऐड के आप हमारी पीडीएफ को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो बिना देरी किए हुए हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में आनंद महिंद्रा की ओर से किसे XUV 7000 कार कस्टमाइज स्पेशलिस्ट के साथ भेंट की गई है? तो ये भेंट की गई है नीरज चोपड़ा को। आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स 2020 के अंदर पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड लेकर आने वाले नीरज चोपड़ा ने अपना किया हुआ वादा पूरा करते हुए XUV 7000 जो कार है स्पेशली कस्टमाइज बनाई गई है और उनके घर तक वो कार पहुंचाई गई है। उनका गांव है खंडरा, वहां पर वो कार पहुंचाई गई है। इस कार में खासियत ये है कि इसकी नंबर प्लेट पर जो नंबर दिए गए हैं 8758, वो नीरज चोपड़े के जेवलिन थ्रो का 87.58 का ही रिकॉर्ड है। तो ये भी इस कार की एक खासियत है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस मंत्री ने हरियाणा के द्वारा विकसित दुनिया के पहले मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स स्वदेश का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दुनिया के पहले मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स स्वदेश का उद्घाटन किया है। प्रोजेक्ट स्वदेश जैव प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मस्तिष्क अनुसंधान के लिए एक डीम्ड विश्वविद्यालय हरियाणा द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद है 2021 में हरियाणा में GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो ये है 7.78%। 7 वर्ष पहले हरियाणा की GDP 3.53 हजार करोड़ थी, जो कि आज 7.64 हजार करोड़ है। वर्ष 2014 में यह दर 6.24% थी, जो कि 2021 में बढ़कर 7.78% हो गई। पिछले 1 से 2 वर्ष के कोरोना काल के बावजूद इस वर्ष के अंत तक वृद्धि दर 8% तक जाने की अपेक्षा है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस चक्र प्रदेश का सबसे बड़ा अष्टमंगल छत्र लगाया गया है? तो ये लगाया गया है अशोका चक्र पर। यमुनानगर के टोपरा गांव में देश के सबसे ऊंचे अशोका चक्र पर छत्र स्थापित किया गया है। 60 फीट ऊंचा छत्र लगाने के बाद अशोक चक्र की जो भव्यता है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यह देश का सबसे ऊंचा अष्टमंगल छत्र है। इसमें 8 सिंबल हैं, जिसमें मछली का जोड़ा, रस्सी का गुच्छा, चक्र, शंख, कलश, कमल, ध्वज, छत्र आदि शामिल हैं। 4 सितंबर 2019 को अशोक धम्म चक्र स्थापित किया गया था। 30 फीट ऊंचा और 6 टन वजनी लोहे का अशोक चक्र देश में सबसे ऊंचा चक्र है। इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। इस चक्र का पूरा खर्च NRI डॉक्टर सत्यदीप गौरी के द्वारा उठाया गया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने किस परियोजना के तहत ज्योतिसर में 40 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की भव्य प्रतिमा स्थापित की है? तो ये की गई है कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत। हरियाणा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत कुरुक्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की श्रृंखला में महाभारत थीम पार्क ज्योतिसर में 400 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण की विराट स्वरूप की भव्य प्रतिमा स्थापित
की है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की सुरेन ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है हिसार के सुरेन ने। 17 वर्षीय सुरेन ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के अंदर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। गणितज्ञ और कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करने का इरादा रखने वाले सुरेन जेईई मेंस में 20वीं और जेईई एडवांस में 19वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। सुरेन की खासियत यह थी कि वह यूकेजी में ही मात्र 4 मिनट 22 सेकंड में एक बार में वर्ल्ड के विभिन्न देशों और उनकी राजधानी के बारे में भी जानकारी देने में माहिर रहे हैं। इसके बाद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के कितने जिलों में मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है 6 जिलों के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एनएचएम के तहत राज्य के 6 जिलों में मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक की स्थापना को मंजूरी दी गई है। और ये जो 6 जिले हैं वो हैं पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और पलवल। 5 ब्लॉकों की स्थापना प्रक्रिया के अंदर है। वहीं चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के द्वारा मेडिकल कॉलेज नाहड़ में 1 ब्लॉक की स्थापना की जा रही है। इसके बाद हरियाणा में कृषि क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों में किए जा रहे नवाचार व नई पद्धतियों को लागू करने के फलस्वरूप प्रदेश को राज्य की श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 12वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन व नेतृत्व पुरस्कार 2021 के दौरान हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल को श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 प्रदान किया। हरियाणा को कृषि क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से किए जा रहे नवाचार व नई पद्धतियों को लागू करने के फलस्वरूप प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान को भी पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद है किसमें कितना है दम के सीजन 7 की विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है सृष्टि दहिया। सृष्टि एक दिन पहले ही रियलिटी शो किसमें कितना है दम के सीजन 7 की विजेता बनकर लौटी हैं। यह प्रतियोगिता पंजाब के संगरूर में आयोजित हुई है। इसमें सृष्टि ने रविवार को योग में ओवरऑल विनर का खिताब जीता है। 5 अक्टूबर 2007 को जन्मी सेक्टर 14 निवासी सृष्टि के पिता रविंदर दहिया व माता सरोज ने बताया है कि सृष्टि ने 8 साल की उम्र से योग सीखना शुरू किया था। इससे पहले सृष्टि एशियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल कर चुकी हैं। इसके बाद है FSSAI के द्वारा जारी फूड इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है 12वां। इस रैंकिंग में बड़े राज्यों में गुजरात, केरल और तमिलनाडु शीर्ष पर रहे, तो वहीं छोटे राज्यों में गोवा का पहला स्थान रहा है। इनके बाद मेघालय और मणिपुर का स्थान रहा है। वहीं संघ शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप और दिल्ली शीर्ष 3 स्थानों पर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार बड़े राज्यों में ओडिशा और हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग में सतत सुधार भी हुआ है। ओडिशा की रैंकिंग भी सुधरकर 4 हो गई है, जो 2018-19 में 13 थी। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 10 से सुधरकर अब 6 पर आ गई है। इसके बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 29 नवंबर को। इस योजना से हरियाणा के बीपीएल परिवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पीएम का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की लॉन्चिंग की जा रही है, जिसके तहत जो परिवार कम आय वर्ग के हैं उनकी आय के साधन कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर काम किया जाएगा। तो चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा राज्य पूरे भारत का कितने प्रतिशत बासमती चावल का एक्सपोर्ट करता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, और इन्हें आपको अच्छे से याद करके रखना है। तो ये एक्सपोर्ट करता है 60%। हरियाणा पूरे भारत का 60% बासमती चावल का एक्सपोर्ट करता है, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो हरियाणा के द्वारा ही किया जाता है। इतना ज़्यादा बासमती चावल हरियाणा के अंदर पैदा होता है। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में रेवाड़ी जिले की किस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा लिखित पुस्तक मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का विमोचन किया है? तो ये किया गया है पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन।
इसके बाद है हरियाणा का कौन सा गांव स्व प्रेरित आदर्श गांव है जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विकास कार्यों के लिए समर्पित किया है? तो ये किया गया है सुई गांव। जो सुई गांव है इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा विकास कार्यों के लिए समर्पित किया गया है। हरियाणा के भिवानी जिले का आदर्श गांव सुई स्व प्रेरित आदर्श गांव बन गया है। इस गांव का विकास ग्रामीणों ने मिलकर किया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि इस गांव को इस क्षेत्र का टूरिज्म हब भी माना जाने लगा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 नवंबर को इस गांव के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। गांव सुई में लगभग 6 किलोमीटर की पक्की ब्लॉक की गलियां व छोटे बड़े 8 पार्क हैं और 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम यहां पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षित का केंद्र भी है। वर्ष 2014 में स्व प्रेरित आदर्श गांव सुई का शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य ने एमएसएमई की मदद के लिए वॉलमार्ट वृद्धि के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं हरियाणा के द्वारा। वॉलमार्ट के साथ एमओयू साइन होने के बाद हरियाणा के एमएसएमई के उत्पादन जहां 24 देशों में प्रदर्शित होंगे, वहीं 48 बैनर्स के नीचे 10,500 स्टोर भी उपलब्ध हो सकेंगे। इसके बाद है हाल ही में किसने शस्त्रांश इंडियन मॉडर्न मार्शल्स आर्ट के साथ हाथ मिलाया है? तो ये हाथ मिलाया गया है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। हरियाणा सरकार 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के साथ तनाव मुक्त भी करेगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के इसके लिए शस्त्रांश इंडियन मॉडर्न मार्शल्स आर्ट के साथ हाथ मिलाया है। 1084 मौलिक 2063 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में इसका जो प्रशिक्षण है वो शुरू भी कर दिया गया है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के आकाश ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता गया है भिवानी जिले के रहने वाले आकाश ने। सर्बिया विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 54 किलो भार वर्ग में मुक्केबाज आकाश ने कांस्य पदक हासिल किया है। इससे पहले भी विश्व मुक्केबाजी में पदक जीतने वाले देश के 7 खिलाड़ियों में से 5 मुक्केबाज हरियाणा के ही हैं। इनमें से 4 तो भिवानी के ही हैं। आकाश भिवानी के गांव पालूवास के रहने वाले हैं। इसके बाद हरियाणा में टीसीआई ने अपने गोल्ड चेन कारोबार में 20% हिस्सेदारी जापानी कंपनी मित्सुई एंड किस कंपनी को जो ये कंपनी है इसको कितने रुपए में बेची है? तो ये बेची गई है 63.5 करोड़ रुपए में। टीसीआई कोल्ड चेन सॉल्यूशंस भारतीय परिवहन निगम की एक इकाई है और जापान की मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड ने तापमान नियंत्रित लॉजिस्टिक संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है। टीसीआई ने अपने कोल्ड चेन कारोबार में 20% हिस्सेदारी जापानी कंपनी मित्सुई एंड कंपनी को 63.5 करोड़ रुपए में बेची है। मित्सुई और टीसीआई ट्रांसिस्टर्स इंटरनेशनल लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम में 51.49 की साझेदारी है, जो भारत में जापानी ऑटोमोटिव कंपनियों के लिए एक रसद समाधान प्रदाता भी है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में हरियाणा की किस हॉकी खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रानी रामपाल को। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हाल में आयोजित भव्य समारोह के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। हर साल पद्म पुरस्कार की घोषणाएं गणतंत्र दिवस के मौके पर ही की जाती हैं। राष्ट्रपति हर साल मार्च और अप्रैल में ये पुरस्कार प्रदान करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस गांव में 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने ये उद्घाटन किया है बीबीपुर जाटान गांव के अंदर। मुख्यमंत्री ने करनाल के गांव बीबीपुर जाटान में 3 करोड़ की लागत से बने 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 263 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक करनाल सहकारी चीनी मिल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने करनाल शुगर मिल में चीनी रिफाइनरी संयंत्र का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा इस मिल के अंदर 18 मेगावाट की विद्युत सह उत्पादन क्षमता का संयंत्र जो है उसे भी शुरू किया गया है।
इसके बाद है हरियाणा में कब भारत की सबसे लंबी ड्रोन ओमनी हंसा V5 ड्रोन की उड़ान का सफल प्रशिक्षण किया गया? तो ये किया गया है 3 नवंबर को। हरियाणा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन का सर्वेक्षण करने के लिए भारत में 51 किलोमीटर की सबसे लंबी ड्रोन उड़ान संचालित की गई। इस कंपनी का नाम ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी है। इस कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकाश सिन्हा ने दावा किया है कि ओमनी हंसा वीर ड्रोन की 51 किलोमीटर लंबी उड़ान 3 नवंबर को हुई थी, जो पूरी तरह से सफल रही है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा की किस महिला को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुषमा स्वराज को। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली को भी यह अवार्ड सौंपा। इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। सुषमा स्वराज 1998 में एक संक्षिप्त अवधि के लिए दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पिछले साल 6 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका एम्स के अंदर निधन हो गया था। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नाइट मार्केट की शुरुआत की गई है? तो नाइट मार्केट की शुरुआत की गई है करनाल के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल स्मार्ट सिटी की ओर से नाइट मार्केट का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस प्रकार की मार्केट से दिन भर के कार्यों से थके बंधे व्यक्तियों को एक स्थान पर गुणवत्ता युक्त स्वादिष्ट व्यंजन भी मिल सकेंगे। यदि यह मार्केट सफल रही तो लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो शहर के 4 अन्य और स्थानों पर भी इसी प्रकार की मार्केट स्थापित करवाई जाएगी। इस मार्केट के अंदर वीटा का बूथ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस शहर में बकरियों की कृत्रिम गर्भाधान सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है लोहारू के अंदर। लोहारू क्षेत्र में बकरियों की नस्ल में सुधार और बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत है वो की गई है। इससे इलाके में बेहतर नस्ल की बकरियों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और बकरी पालकों को काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिल सकेगा। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल के प्रयासों से पूरे प्रदेश में बकरियों की बेहतर नस्ल के लिए यह कृत्रिम गर्भाधान सेवा शुरू की गई है। इसके बाद है हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की किस चीनी मिल में इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है शाहबाद के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में स्थित मिनी खेल स्टेडियम का नाम उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये की गई है करनाल के जो करनाल का स्टेडियम है उसका नाम रखने की घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के गप्पू वाला बाग स्थल पर तैयार मिनी खेल स्टेडियम का नाम उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर रखने की योजना तैयार की है। इसके बाद हरियाणा ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई लॉजिस्टिक्स ईजी रैंकिंग में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो ये रैंक हासिल किया गया है दूसरा रैंक। गुजरात 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। उसके बाद क्रम अनुसार हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान आता है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है और यह 7 अंक पर आ गया है। यूपी अब 13वें स्थान से 6ठे स्थान पर आ गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वीरेंद्र सिंह को। वीरेंद्र सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति ने हरिहर हरियाणा नाम से एक संयंत्र तैयार किया है? तो ये किया है लक्ष्मण सिंह ने। कैथल के प्योदा रोड निवासी किसान विज्ञानी लक्ष्मण सिंह ने एक ऐसा संयंत्र बनाने का दावा किया है जो बिना किसी ईंधन की बिजली पैदा करने में सक्षम होगा। यह संयंत्र लीवर के सिद्धांत पर काम करेगा। उन्होंने इसका नाम हरिहर हरियाणा रखा है। अब ये जो संयंत्र है ये काम कैसे करेगा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। लक्ष्मण सिंह ने बताया है कि इस संयंत्र को लंबी लीवरों के नीचे से ऊपर 1 मिनट के समय में गिराया जाएगा तो फिर वह लंबी लीवर उस गियर को चक्कर देगी और उस गियर के एक चक्कर से 100 क्विंटल का बल पैदा होगा। इस प्रकार गियर बॉक्स से साफट को जोड़ते हुए उसे लंबी साफट से जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार अधिक से अधिक चक्कर पैदा कर अंतिम में उसे जनरेटर से जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार एक ही समय में इसे 5 जनरेटरों को जोड़कर उनसे बिजली पैदा की जा सकेगी।
इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इस वर्ष राष्ट्रीय तलवारबाजी जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के ही अंदर। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने गुरुग्राम दौरे के दौरान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता का शुभांकर शामू व मोटो भी लॉन्च किया। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन को देश के शीर्ष 3 स्थानों में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है भट्टूकला पुलिस स्टेशन को। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भट्टूकला पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में होने वाले एक समारोह में इस थाने के अधिकारियों को ट्रॉफी प्रदान करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी में कब तक हिंदी में पढ़ाई शुरू करवा दी जाएगी। तो ये करवाई जाएगी 2025 तक। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राष्ट्र के विकास के लिए राज्य भाषा हिंदी का विकास होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए सभी सरकारी कार्यालयों में 100% कार्य हिंदी में ही होने चाहिए। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी शुरू करने जा रही है। आगामी 2025 तक हरियाणा के अधिकतर विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा को भी लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा की कंपनी एमवे इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये किया है अमिताभ बच्चन को। महत्वपूर्ण सहयोग के एक हिस्से के रूप में वह एमवे ब्रांड और एमवे के सभी न्यूट्रीलाइट्स उत्पादों का समर्थन करेंगे। गाइडेड मेंटरशिप्स के जरिए वे महिला और युवा सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देंगे। इसके बाद है एवरेस्ट पर तिरंगा फैलाकर विश्व में नाम रोशन करने वाले अमित बिष्ट किस जिले से संबंध रखते हैं। तो ये रखते हैं पानीपत से। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर विश्व में पानीपत का नाम रोशन करने वाले अमित बिष्ट को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 13 नवंबर को तेनजिंग नोर्गे नेशंस एडवेंचर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। यह अवार्ड अर्जुन अवार्ड के समानांतर है। इसमें 15 लाख कैश व कांस्य की प्रतिमा भेंट की जाएगी। इसके बाद हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसी पुलिस विभाग के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये किया गया है श्री ओपी सिंह को। हरियाणा सरकार ने श्री ओपी सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध हरियाणा पंचकुला को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा पुलिस विभाग के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी भी नियुक्त किया है। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये भी अजीब ही पुरस्कार है, वट वृक्ष पुरस्कार, क्या बात है। 90 डॉक्टरों को इस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा। पंचकुला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल के तत्वावधान में आयोजित डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल व स्वास्थ्य मंत्री ने 75 वर्ष से अधिक आयु के 90 डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है। हर वर्ष 2500 यानी कि 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 1685 की गई हैं, जो कि 2014 में सिर्फ 700 ही थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में एक भव्य छठ घाट बनाने की घोषणा की है। तो भव्य छठ घाट बनाने की घोषणा की गई है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। इसके बाद है हरियाणा की किस निशानेबाज ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है। तो ये हासिल किया है सरबजोत सिंह ने। हरियाणा के सरबजोत सिंह ने करियर में पहली बार पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, जबकि युवा सनसनी सौरभ चौधरी इसमें चौथे स्थान पर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के किस लड़के का टीम इंडिया के उप कप्तान के रूप में चयन हुआ है। तो ये हुआ है संजय का। भुवनेश्वर में 24 नवंबर से शुरू होने वाले हॉकी के पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए भारतीय टीम में उमरा के पवन और डाबड़ा गांव के संजय का टीम इंडिया के उप कप्तान के रूप में सिलेक्शन हुआ है। वर्ष 2012 में संजय को दिल्ली में हुई चैंपियनशिप में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। पवन ने यूथ ओलंपिक्स व नेशनल स्तरीय की 10 से अधिक चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर टीम को गोल्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद हरियाणा के किस सेंटर को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का अवार्ड मिला है। तो ये मिला है एबिक को।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के एग्री बिजनेस एक्यूबेशन सेंटर्स को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट एक्यूबेशन सेंटर का अवार्ड मिला है। यह अवार्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली में एग्री फूड एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2021 के लिए आयोजित समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति एवं एबिक के चेयरमैन प्रोफेसर BR कंबोज को दिया है। एबिक को देश भर के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में बिजनेस इनक्यूबेटर्स के बीच विजेता के रूप में चुना गया है और केंद्र ने यह उपलब्धि अपनी स्थापना के मात्र 2 वर्ष की अवधि के दौरान ही हासिल की है। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा को। बागवानी विभाग हरियाणा को एग्री फूड एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी के द्वारा यह अवार्ड प्राप्त किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आदि बद्री को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि बद्री को धार्मिक स्थल के रूप में, जो पर्यटन के रूप में है, धार्मिक स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदि बद्री को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। हाल ही में कुल 64 पुरस्कारों में से हरियाणा को कितने खेल पुरस्कार मिले हैं? तो ये मिले हैं 17 खेल पुरस्कार। 2 राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कारों में से एक हरियाणा को मिला है। कुल 64 पुरस्कारों में से हरियाणा को 17 पुरस्कार मिले हैं। 12 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में से 4, 35 अर्जुन अवार्ड में से 8 और प्रशिक्षकों की अलग अलग कैटेगरी में कुल 15 द्रोणाचार्य अवार्ड में से 4 हरियाणा के प्रशिक्षकों को मिले हैं। श्री नीरज चोपड़ा, श्री मनीष नरवाल, श्री रवि कुमार दहिया व श्री सुमित अंतिल को देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है। श्री योगेश कथुनिया, श्री सुरेंद्र पालड़, श्री सिंहराज अधाना, श्री सुमित कुमार, श्री दीपक पुनिया, श्री हरविंदर सिंह, सुश्री मोनिका मलिक और श्री संदीप को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके बाद है, हरियाणा के किस शहर में मारुति का नया प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा खरखोदा के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि सोनीपत के खरखोदा में लगभग 900 एकड़ भूमि पर मारुति का नया प्लांट स्थापित करने के लिए क्लियरेंस दे दी गई है। इससे मारुति की प्रोडक्शन और भी बढ़ेगी, जिससे प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में ग्रोसिस पेंट्स का प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पानीपत के अंदर। आदित्य बिरला ग्रुप्स की ग्रोसिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेंट्स का प्लांट है, जिसे स्थापित करने की बातचीत पहले रोहतक के अंदर चल रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब इस प्लांट को पानीपत में भी स्थापित किया जाएगा। इस कंपनी को जो है उसको पॉलिसी के अनुसार छूट दे दी गई है। यह उद्योग 17 एकड़ भूमि पर भी स्थापित होगा। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के नेहा मुटरेजा इंसान ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये करवाया गया है फतेहाबाद की रहने वाली नेहा मुटरेजा इंसान ने। हरियाणा के फतेहाबाद की अंजलि कॉलोनी निवासी नेहा मुटरेजा इंसान ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। दोनों ही संस्थानों ने नेहा को उसकी इस सफलता के लिए प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से उन्होंने अपना योगदान देते हुए पौधे लगाने की सोची और 5 ही मिनट में 53 पौधे रोप दिए। इसके बाद है, चंडीगढ़ में बर्ड पार्क का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया सविता कोविंद के द्वारा। सिटी ब्यूटीफुल के सिटी फॉरेस्ट को अब नई पहचान मिल गई है। अब इसे बर्ड पार्क के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने इस बर्ड पार्क का उद्घाटन कर शहर को इसे समर्पित किया है। इस एक्वेटिक्स बर्ड एवियरी में पानी और ज़मीन पर रहने वाले बर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद है, हाल ही में किसने महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए साइकिल रैली जागृत यात्रा की जो है वो शुरुआत की है? तो ये की गई है PK अग्रवाल के द्वारा। हरियाणा पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री PK अग्रवाल ने पुलिस मुख्यालय में राज्य भर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा शुरू की गई 1 महीने की साइकिल रैली जागृति यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता करके और महिलाओं की सुरक्षा में पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियों की भूमिका के बारे में शिक्षित करके महिला सुरक्षा को
बढ़ावा देना है। इसके बाद है हाल ही में किसी हैफेड चीनी मिल के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मनदीप कुमार को। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले को पुस्तक संस्कृति के उन्नयन का आदर्श जिला बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा करनाल को। बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी के दास ने कहा है कि करनाल जिले को पुस्तक संस्कृति के उन्नयन का आदर्श जिला बनाया जाएगा। करनाल में स्थापित हो रहे इन पुस्तकालयों को अनोखे ढंग से संचालित किया जाएगा। शीघ्र ही सामानबड़ू, बाड़ागांव और प्रस्तावित ओक्सी वन में सरदार पटेल पुस्तकालय की स्थापना होगी। यह सभी पुस्तकालय इंटरलोन सिस्टम्स के तहत पुस्तकों को एक जगह से दूसरी जगह किताबों को स्थानांतरित करके पाठकों को पढ़ने के लिए साहित्य भी उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में गीता मैराथन का आयोजन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में युवा वर्ग खासकर खिलाड़ियों को साथ लेकर चलने के लिए गीता मैराथन करने का निर्णय लिया गया है। इस मैराथन को आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक किया जा रहा है। इसके बाद है हाल ही में कृषि विभाग ने हरियाणा के किस जिले में 5 सॉयल वाटर टेस्टिंग लैब खोली हैं। तो ये खोली हैं हिसार के अंदर। खेत की मिट्टी व पानी की जांच के लिए अब किसानों को दूर नहीं भटकना होगा। जिले में मिट्टी पानी की जांच के लिए कृषि विभाग ने 5 नई लघु भूमि एवं जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं भी खोली हैं। यहाँ किसान निःशुल्क अपने खेत की मिट्टी व पानी की भी जांच करवा सकते हैं। किसान यहाँ से अपना सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनवा सकते हैं और इसे अपडेट भी करवा सकते हैं। इस कार्ड में भूमि की मेजर व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जानकारी के साथ साथ पानी की जानकारी भी दी जाएगी। अब तक जिले में सिर्फ हांसी में ही मिट्टी व पानी की जांच के लिए लैब थी। इसके बाद है हरियाणा की किस लड़की ने ऑल इंडिया डेडलिफ्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये किया गया है अनिष्का राठी के द्वारा। नेचुरल स्ट्रॉन्ग पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से आयोजित ऑल इंडिया डेडलिफ्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप बहादुरगढ़ की अनिष्का राठी ने इसके अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया है। अनिष्का राठी ने टीन ग्रुप में 95 किलोग्राम वजन उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद है हरियाणा के किस नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड मिला है। तो ये मिला है रोहतक व गुरुग्राम को। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला प्रदूषण में देश भर में सबसे अव्वल रहा है। तो प्रदूषण में सबसे अव्वल जो रहा है वो रहा है जींद जिला। हरियाणा की हवा एक बार फिर से खराब हो गई है। हरियाणा देश का सबसे अधिक प्रदूषित राज्य बन गया है। इतना ही नहीं, देश में सबसे प्रदूषित शहरों में जींद पहले और मानेसर दूसरे स्थान पर रहा है। दोनों स्थानों का वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 428 और 410 रहा है। वायु गुणवत्ता 403 AQI के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर सबसे प्रदूषित शहर बन गया। इसके बाद हरियाणा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच किस जिले में स्थापित की जाएंगी। तो ये स्थापित की जाएंगी पंचकुला के अंदर। हरियाणा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच पंचकुला में स्थापित होंगी। पंचकुला में ट्रिब्यूनल्स की 2 कोर्ट होंगी। 28 जुलाई 2019 को ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, लेकिन इसमें अभी तक एक भी केस की सुनवाई नहीं हो पाई। सबसे पहले अगस्त 2015 में केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स के प्रावधानों को हरियाणा के अंदर लागू किया था। 25 जुलाई 2019 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सेवानिवृत्ति जज स्नेह प्रासर्स को ट्रिब्यूनल की चेयरपर्सन बनाया गया, जिसका कार्यकाल जुलाई 2023 तक है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के वैभव गुलाटी ने 35वीं हरियाणा स्टेट स्पीड रोलर प्रतियोगिता में 300 पदक जीते हैं। तो ये जीते गए हैं करनाल के वैभव गुलाटी के द्वारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में आयोजित 35वीं हरियाणा स्टेट स्पीड रोलर प्रतियोगिता में 300 स्वर्ण पदक जीतने वाले करनाल जिले के वैभव गुलाटी को मेडल पहनाकर सम्मानित किया है और उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। इसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है दूसरा स्थान प्राप्त। हरियाणा ने 100 ULBN की अर्बन लोकल बॉडी, जिसे कम से कम संख्या वाले दूसरे राज्यों में दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जबकि हरियाणा के 7 शहरों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में सम्मान जीता है। इस बार गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड अवार्ड, पंचकुला, फरीदाबाद और नीलाखेड़ी को सिल्वर अवार्ड, अंबाला शहर को कांस्य सम्मान जो है वो मिला है। तो गोल्ड को अनुपम और सिल्वर को उज्जवल और कांस्य को आरोही के नाम से भी यहाँ पर जाना गया है, यानी कि दिया गया है।
वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान सूरत को और तीसरा स्थान विजयवाड़ा को प्राप्त हुआ है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। इस सर्वेक्षण में वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद है गोवा के वोडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की किस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है दिव्या सतीजा के द्वारा। गोवा के वोडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित नेशनल फैन स्विमिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की दिव्या सजीता ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 19 नवंबर को इस राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। फिन स्विमिंग भी अंडर वाटर स्पोर्ट्स का ही एक प्रमुख खेल है। इसके बाद है हरियाणा के किस पूर्व सरपंच पर बनी केंद्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म सनराइज को दुबई एक्सपो के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है सुनील जागलान के डॉक्यूमेंट्री पर बनी फिल्म को। जींद के गांव बीवीपुर के सरपंच रहे सुनील जागलान पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री फिल्म सनराइज को दुबई एक्सपो के लिए चुना गया है, जिसका प्रीमियर 26 नवंबर को दुबई में हुआ। सुनील जागलान ने सरपंच पद से महिला सशक्तिकरण की यात्रा से लेकर राष्ट्रपति के द्वारा गोद लिए गांव में उनके बीवीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट तक हर कार्य को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा सुनील जागलान के द्वारा खाप पंचायतों में महिलाओं को शामिल करने का संघर्ष एवं मेवात में किए जा रहे महिला सशक्तिकरण को भी विशेष तौर पर दर्शाया गया है। इसके बाद सनराइज फिल्म की डायरेक्टर विभा बख्शी हैं। जो ये फिल्म है इसकी जो डायरेक्टर हैं वो विभा बख्शी हैं, जिन्होंने इससे पहले निर्भया केस पर आधारित फिल्म डॉटर ऑफ मदर इंडिया के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल किया है। अभी राष्ट्रपति के द्वारा गुरुग्राम व मेवात के गोद लिए 100 गाँव में भी सुनील जागलान के द्वारा बनाया मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट लागू किया हुआ है और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास कर रहे हैं, जिसका असर इन क्षेत्रों के अंदर दिख भी रहा है। सुनील जागलान के द्वारा यहाँ लाड़ो पुस्तकालय भी तैयार करवाया जा रहा है और घूंघट कुप्रथा को भी समाप्त करने जैसे कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में अब GIS लैब्स की संख्या कितनी हो गई है? तो ये संख्या अब बढ़कर 15 हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 नवंबर को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के द्वारा 11 जिलों में भौतिक सूचना प्रणाली प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया, जिसे शॉर्ट में GIS बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रदेश में अब GIS लैब की संख्या 15 हो गई है। पहले चरण में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, नूंह, भिवानी, फतेहाबाद और पलवल के अंदर यह लैब बनाई गई है। बाद में सभी जिलों में यह जो लैब हैं वो स्थापित कर दी जाएंगी। इसे सैटेलाइट के जरिए विभिन्न विभागों से संबंधित डाटा एकत्रित किया जा सकेगा और परियोजनाओं की निगरानी भी इससे की जा सकेगी। इसके बाद है हरियाणा की किस बेटी को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी मिली है? तो ये मिली है सविता पूनिया को। हरियाणा के सिरसा जिले की बेटी सविता पूनिया को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी मिली है। एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी दक्षिण कोरिया के डोआंग में 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होगी। वहीं टीम में हिसार की उदिता और सोनिया का भी चयन हुआ है। सिरसा जिले के गांव जोदगा की मूल रूप से निवासी सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम में गोलकीपर हैं। इसके बाद है हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार एवं सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है विकास गुप्ता को। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के महानिदेशक और अथॉरिटी फॉर सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार एवं सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की रिद्धि ने बांग्लादेश की एशियन निशानेबाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये जीता है करनाल की रहने वाली रिद्धि ने। हरियाणा के करनाल जिले की रिद्धि ने बांग्लादेश की एशियन निशानेबाजी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। बांग्लादेश के ढाका में रिद्धि ने टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता और 17 वर्षीय रिद्धि ने अब तक 51 नेशनल और 6 इंटरनेशनल मेडल भी जीते हैं।
इसके बाद है हाल ही में किसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है अनुपमा को। सरकार ने तुरंत प्रभाव से मुख्य प्रशासन ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा नई दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती श्री अनुपमा को उनके वर्तमान कार्यभार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है। इसके बाद है इजराइल देश हरियाणा के किस क्षेत्र के अंदर निवेश करेगा? तो इजराइल हरियाणा में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और एरोनॉटिक्स क्षेत्र के अंदर निवेश करेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले जो हरियाणा में एग्ज़ाम्स हुए थे वहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे आपको अच्छे से याद करके रखना है। और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और एरोनॉटिक्स क्षेत्र में इजराइल के द्वारा हरियाणा में जो निवेश है वो किया गया है। भारत में इजराइल के राजदूत नारोन गिलोन, तो इजराइल के राजदूत जो हैं वो हैं नारोन गिलोन, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपने मौजूदा निवेश समझौतों के अलावा अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, एरोनॉटिक्स क्षेत्रों में और मजबूती व सहयोग की संभावना पर चर्चा की है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने किसे हॉटरॉन्स का प्रबंधक निदेशक तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मिशन निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया गया है मनदीप सिंह बराड़ को। इसके बाद है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने विश्व के एकमात्र उर्वरक शोध संस्थान इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के साथ MOU साइन किया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर MOU साइन होते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। तो ये किए गए हैं HAU के द्वारा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अब शराब फैक्ट्रियों की फ्लाई ऐश और स्पेंट वॉश से अब फास्फोटिक्स फर्टिलाइजर तैयार करेगा। HAU ने इसके लिए USA स्थित विश्व के एकमात्र उर्वरक शोध संस्थान इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के साथ एक MOU साइन किया है। इस प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए शुगर फेड हरियाणा प्रथम वर्ष HAU, IFDC और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को 7.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। हरियाणा राज्य ने पिछले 6 दशकों में अपने अकार्बनिक उर्वरक उपयोग में 68 गुना की वृद्धि की है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को सर्वोच्च सैन्य परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुरेंद्र कुमार घोटिया को। एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया हिसार जिले के गुड़साल गांव के रहने वाले हैं। वह 1978 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हुए और 1981 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त हुए। वह भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की नियुक्ति करने वाले हरियाणा और राजस्थान के कृषक समाज के पहले अधिकारी भी हैं। एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया को भारतीय वायुसेना में उनकी असाधारण व विशिष्ट सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हरियाणा के किस विभाग के द्वारा सजदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के द्वारा। इसके बाद है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के लिंग अनुपात में कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है 57 अंकों की बढ़ोतरी। हरियाणा में पिछले 5 वर्षों में लिंग अनुपात में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में बच्चों के जन्म के समय लिंग अनुपात 836 था और अब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अंदर यह 57 अंक की बढ़ोतरी के साथ 893 हो गया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अनुसार दिसंबर 2014 में हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात 871 था, जो कि दिसंबर 2020 में बढ़कर 922 हो गया था। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने फोर्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज में जगह बनाई है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जगह बनाई गई है रानी रामपाल के द्वारा। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के वुमेन पावर 2021 की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कुरुक्षेत्र के शाहबाद की रहने वाली हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने अपनी जगह बनाई है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर उनके ही नाम है। रानी रामपाल को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में देश की पहली लेबोरेटरी मोबाइल वैन लॉन्च की जाएगी? तो ये की जाएगी हिसार के अंदर। हिसार में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में अब शहर की मुख्य लेबोरेटरी में मिलने वाले बड़े टेस्ट की सुविधा भी मिल सकेगी। शहर की सभी निजी और सरकारी लैब से जुड़े पैथोलॉजिस्ट लेबोरेटरी मोबाइल वैन से जुड़ने जा रहे हैं। 26 नवंबर को इस मोबाइल वैन का उद्घाटन किया गया है। गुजरात की एक कंपनी ने यह मोबाइल लेबोरेटरी वैन लॉन्च की है। इस मोबाइल वैन में मुख्यतः सभी बीमारियों के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
यह मोबाइल वैन पहली बार देश के अंदर हिसार से लॉन्च की जा रही है। जिन गाँव में लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन गाँव में इसकी सेवाएं भी दी जा सकेंगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक जीतेंगे कोरोना कारणों को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा व डॉक्टर अंजू आहूजा को। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अंजू आहूजा के द्वारा लिखित पुस्तक जीतेंगे कोरोना के रण को लॉन्च किया। इसके बाद है, कृषि क्षेत्र का हरियाणा की जीडीपी में कितना योगदान है। तो कृषि क्षेत्र का हरियाणा की जीडीपी में 15% का योगदान है। तो इस महीने के इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप हमारी इस वीडियो को PDF के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हैं। तो चलिए अगले महीने फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।